देखो भाई लोगों, एक राजा बीरबल थो जो बहुत ही जोरदार था किस्सों को, अच्छो किस्सों थे, ध्यान लगा सुन भाग्यवाद से कि राजा महाराज कुर्सी के वाले बैठे बैठे प्रजा को जान करेंगे भाई कौन दुखी थे कौन सुखी थे, प्रजा को मालिक तो मालिक ही बचे। तो राजा महाराज बीरबल जी एक दिन के कहते संतरिया ने बोले भाई एक मेरी साथ चालना पड़ेगा। बोले महाराज कहे कि आप नगरी में घूम रहांगा और मैं सादा कपड़ा पहन चालूंगा, ये पोशाक तो मैं काट कर दूंगा। संतरी मन में देखा गया ना आज राजा महाराज या की बात खैरिया थी, चलो बोलो महाराज आपके साथ था। तो राजा महाराज जी सादा पोशाक बढ़िया सादा कपड़ा पहन लिया और पोशाक ने महल में धर दिया और दो चार संतरा ने ले साथ राजा महाराज जी घूमता घूमता शहर में जा रिया। गांव का शहर का लोग निवासी सभी जाने ही था कि यार आज महाराज सादा कपड़ा पहन जाकर रिया जी, क्यों नगरी का गांव को सर राजा तो दुनिया ही जाने जी ना, पर वो बाहर गांव में गया ना जरा मान कौन जाने था कम जाने था। सो गया जना निका ठाट बार से गांव का खुश हो रिया, राजा महाराज भी खुश होता जा रिया, हंसता खेलता जा रिया। तो गया 2-4 किलोमीटर का आसपास में गया, अच्छो गांव छो बढ़िया। वो गांव का मायने चौपाट थी, चौपाट में जा रहे बैठ जाए थी। अब मुंडे जाने को ना कि राजा महाराज हम कहीं सोचे, तो गांव बस्ती का 10-20 आदमी भेड़ा होगा। जना राजा विक्रम जी पूछ रिया थे उंडे के पूछ रिया थे कि भाई लोगों में तो बहुत दूर का था, माने यार एक चीज बताओ थे कि मेरे यार कोई शिकायत सुनी थी थारे यार जो राजा महाराज बीरबल जी थे कैसो के राजा महाराज थे जहाँ गांव बस्ती का बोलिया जी। बोलो मारा महाराज में तो राजा महाराज में कोई कमी को ना। बोले यार मैं सुनी थी कि यार वह उल्टा सुल्टा काम करे थे, जनता ने परेशान ज्यादा करे थे जनता ने। मैं यार यह बात सुन रहा आया था। गांव बस्ती का ना हंसी आई, अरे कहते भाई होती या बताओ कैडा का छो कौन छो, या सब दब तो काट दिया तो मुंडा में अब दोबारा मारा राजा महाराज का बारा में कुछ भी नहीं खाओगा। क्यों भाई मैं के यार कोई राजा ने गाड़ी थोड़ी काट रही हूं ना। बोलो गाड़ी की बात को ना कि मारो महाराज तो देवता का रूप में थे, मारो पूरी प्रजा को ध्यान राख बड़ा से मारा मालिक से। आधी रात में भी राजा महाराज ने बोला तो मारा महाराज जी मारे कने हाजिर हो जाए थी। बड़ी सोच बस समझवा की बात थी। राजा महाराज ने बड़ी हंसी आई कि यारो देखो तो हम जनता गांव का वो एक नार भी एक थारा राजा महाराज की कैसी बढ़िया भलाई कर रहे थे। बोले भलाई क्यों ना करांगा भाई, राजा तो राजा ही वैसे तो दिमाग उनको बिल्कुल फिट हुए गो। बोले यार वास्तव में सही है भाई, भलाई का ही काम से ऊंटा से चल दिया। 2-4 गांव में और घूमिया, ढाई डफाना में घूमिया, खूब आराम से घूमिया, सैल कर लिया और घंटा 2 घंटा 4 घंटा घूम फिर किनार और राजा महाराज जी अपना महल में चले जाए। राजा महाराज जी महल में जार बैठ गया, खूब हंसी आई, संतना ने भी हंसी आई, राजा महाराज ने भी हंसी आई। बोले यार वास्तव में बोलो मेरी तो बहुत ही बढ़िया भलाई चाल रही है। केले जरा बहुत ही बढ़िया भलाई चाल रही है बोले मेरी तो। चलो साहब कुशीरा जी देखो फैसला ही भाई। अरे वारे वाह राजा महाराज जी तूने क्या फैसला कराया। अब राजा महाराज अपना दिमाग पर जोर और लगा दियो कहीं कि गांव बस्ती नगर का लोग मेरी बहुत ही बढ़िया बातचीत करे थे और भलाई कर रहा थी। चलो अब आप पूरा ध्यान रखा प्रजा को। जय
जनता को जो कोई टाबर भी आ जाएगा अपने कहने तो आप टाबर की भी सुनाई जाऊंगा। अब कुदरत भगवान की क्या हो कि एक दने एक तेल बेच वालो तेली छो तो टाट वाला पीपो और थैला में तरा जो बट्टा कांख में लटका रहा क्या आरवा गावा गावा तेल बेच तो डोले। देखो धंधों से कुछ भी धंधो कर सके जा आदमी। तो नंगरी में चारों मेर को मैं पढ़ो को तो बेचारा की कोई बोनी को न कराई, बोनी को न कराई। जरा वह देखो मन में गा तो पतोला पर कहीं को मुंडो देख रहा है जा अपनी तो बोनी को न हुई। तो कोई कसाएं गड़ी थी 100 गड़ी का माकर बेचारा आ रही हो तो टाइट वाला पीपो उधर रह गयो और ऊना आगनार बोलो एक कसाई बाहर ने बैठे थे दुकान का घर बोले भाई के बेचे से बोले भाई सरसों को तेल कदर के भाव देखो कजे 2 रुपये किलो। अरे कजे यार भाई पी पान तार ले मारा करा तेल को आज तो तेल दे जाए यार माने भी 1 किलो। वह मन में देखो गला यार सारे दिनों को कोई बोनी को न करायो। अरे 2 रुपया को तेल भी कहो 1 किलो चल बोनी तो कर तू। पीपन तले तार दियो और दुकान का माड़ा बैठ को 1 किलो तेल तोल कनार और कसाई दे दियो। कसाई पहुंचो 2 रुपया काट कर लामा से और उन्हें दे दियो। तो गोजो तो कौन सा एक थैली सी में राखी थी कपड़ा की, वह 2 रुपया ने कपड़ा की थैली में धर लिया। क्यों चीकना हाथ रहे तेल बेच वाला का तो पैसा न पकड़ा जाना वह कहते चीकनों को रुपयो वहां ने थैली में धर लियो। अब अतराय में दुकान वाला को कल आगो छाछ राबड़ी कजे भाई राबड़ी पी ले कजे भाई पियो कजे यार के बात पी ले यार कजे वह देखो मन में गला यार अभी आप पता पानी भी कौन पिया। अरे यार राबड़ी पा रहे तो कोई बात ना गाल दे भाईड़ा अया कह करे दाना दाना पे मोर वे जो अपना मुकद्दर में दानू लिखे थे उनको नामेट को न करवाओ। कसाई गिलास भर दियो राबड़ी को वह राबड़ी ने पी और कर चढ़ू ला बाबा लगे चाला चाल बाला गयो जरा थैली ने कसाई अपना गला में गेट दियो ठार। देखो अन्याय हो रही जब वो साथ उनके बेचारा की तेल बेच वाला बोले भाई या क्या करो जी कहे यार या थैली तो कहते मेरी है और तेरी गाल तू कड़े लाए फिर देखो लपड़ो का लगो बेचारा की जाल न उठो। वह मन में देखो सड़ा क्या गिरा राबड़ी पिया पड़े तो वो जेवड़ो को लगो उठो कहते या थैली तो कहते मेरी है तेरी है कहते हाँ तो कहते भाई थैली तू कौन दिया थैली तो मेरी है थैली तेरी से भाग हाँ। 5-10 आदमी और भी आगा बैठगा न्याय पंचायती करें। आजकल से जानो जो पंच पटेल कैसा मुझे सब प्याली का पिवाग सा गली का मायने वह महकमो सोचो गली आला को किस्सा रहा का माजरा का था तो उनका कहीं तो कोई को न बोलियो उनका कहीं तो कोई को न बोलियो लिया बेचारो करती सो मुंडू और वह चाल वाला गयो जरा थोड़ी सी आगे गयो जरा 300 से मुंडो हो रही होगा बेचारा को सड़ा बहुत बुरी करी। अरे तेल को तेल गयो और मेरी पैसा की थैली पी गई। ये भगवान बहुत बुरो काम होगो। कोई समझदार आदमी जवाब बोले भाई तेल बेच बड़ा तेरो फैसलो अभी भी एक आदमी कर सके थे। बोले कौन भाई कि बोलो राजा वीर बगन चले जाओ तुम वो फैसलो सारो बढ़िया वालों करेगो। बोलो अच्छा बोलो हाँ टाइट मारा तेल का पीपा ने दर किनारे और वो राजा महाराज जी के कहने पहुंच जाए जब वह तेल बेच वालो महल में जाकर पीपा तले तार दर दियो हाथ जोड़ खड़ो हो गए महाराज आपकी नगरी में बहुत अन्याय हो रही है। जो बोले के बाद कि आया बोले कसाई की दुकान में मैं तेल दियो 1 किलो और 2 रुपया वह दे दिया और मैं वो 2 रुपया ने मेरी थैली में गाल के और जब मैं चाल वाला गया तो थैली ने वह खोस करार होगा गला में घेर लियो कि महाराज बताओ ये कोई काम से कहते थारी नगरी का। अरे कहते यह बात से कहते हाँ
एक दो संतरियाने भेजी से राजा महाराज जी जाओ रे बोलो वो दुकान वाला ने बुला लिया कसाई ने, दो संतरी जाए से और उन्हें बुला कर ले आया, हाथ में थैली ले रहा हो और राजा महाराज का ना आगो। हाँ बोले भाई थैली तो है कि कहीं लियो? बोले ना जी महाराज, बोले मेरी से थैली तो। अरे बोले भाई राजे राजे थैली दे दे ना, मैं फैसला कर दूंगा 2 मिनट में ही। कहते ना साहब अब कसाई तो केक है क्या थैली मेरी है। और वो तेल बेच वाला को बेचारा को मुंडो हो रही 300 फैसला फैसला ही चाहिए। देखो राजा महाराज जी क्या का फैसला करेगा अब। बोले कांसे की थाली लाओ और पानी की फुल भर दो। फटाफट कांसे की थाली ला कर और दर्दी महल में राजा कहने और मैं पानी भर दियो फुल। लो भाई कसाई हुआ थैली दे कर से 118 थैली दे दी राजा महाराज ने। थैली को मुंडो खोरो में जितना भी रुपया निकला जन 18 पानी में गिर दिया, बिल्कुल साफ पानी। और वो रुपया में गेर बात से क्यों हो कि वहां के तेल का हाथ लागे 100 रुपया के, और वो रुपया था सारा कहीं का तेल बेच वाला का। सरसों का तेल में बंडोड़ा रुपया था तो मैं पानी में तिरमरिया उठाया। फैसला फैसला ही मुझे देखो कितना तरीका से फैसला हो रहे थे महल में। तिरमरिया निकलाया, राजा महाराज गौर से देखे थे, कहते कसाई तू तो या बोल रहे तो रुपया मेरा छे, अब बोले रुपया कई का छे। अब कसाई देखो मन में साला अब अपनो नंबर आ गवा कि राजा महाराज को तगड़ी सजा सुनावे को और साला मरवा जब के बड़े। तो कसाई हाथ जोड़े खड़ो गो ये महाराज मुझे क्षमा करो, जो भी कीमती सजा दोगा जो मैं भुगतूंगा, बाकी मेरी गलती थी कि मैं झूठ सांस बोल कर आ रहे थैली ने मैं कब्ज कर पहुंचाओ छो कि महाराज थैली तो बोलो आई की है। तो वह थैली के काम करियो राजा महाराज वह पैसा थैली में गा रहे हो तेल वाला दे दियो, कहते जावा तू तेरो फैसलो यही है। और उन्हें जो भी कीमती दंड कानून कार्रवाई थी जो को पर दंड भी दियो गयो और उनकी कानून कार्रवाई कर करार और उन्हें भी फ्री कर दियो। देखो फैसलो कैसे तकड़ो योग वास्तव में मान का फैसला रहे। और वह भी तो राजा है सोए हुए नगरी में। अब साहब वह तो चले जाए और उड़ी न तेल आलो भी खुश वह किनार चले जाए। अब आगा की बात ये थी कि एक राजा महाराज बीरबल जी जो था उनको एक बाग जो बहुत तगड़ो और बाग में हर प्रकार को पेड़ खड़ो जो। तो बाग का मायने एक बागवान की ड्यूटी लगा रखी थी माली बाबा की। पेड़ पौधा को ध्यान करबो, बाग बगीचा ने संभालबो, जाओ की ड्यूटी लाग रही थी। तो वह के काम करियो उनका घर भी कर नहीं था पर वह घर को न रहे छो, घर को न रहबो करे छो। तो पैसा को कोड़ो वह बागवान के काम करो जो कटर को पेड़ छो उनकी जड़ा का कहना खोद और उन कूड़ा को मान दबारा क्यों 10 दिन में 5 दिन में 2 दिन में जब भी रुपये दे ली अगर बापर तो कूड़ा को ढक्कन खोल तो में गेर किनार और ऊपर माटी गेर दे तो वो कूड़ा क्यों दे रहे हो बूझवा को काम से कि वह घराऊ कूड़ा अंदर आवे बाग में अपने रुखाड़ी रखे सारा दिन तो दिन ने पता ना कोई चोर या डाकू कोई भी घर में बढ़कर आ रहे कूड़ा ने लीन जाए। वो कटर का पेड़ के नीचे क्यों दे रहे हो अगर आए मेरी छाती तला रहेगा और सारा दिन मेरी निगाह रहेगी तो आएंगे या कूड़ो कौन उठे। सोचो तो काम बढ़िया छो। कई दिन होगा आधा रुपया से भी गणू भरी होगा कूड़ो। अब कुदरत भगवान के आगो बागवान को कोई ऐसो काम आगो घंटा 2 घंटा खातर बाग ने छोड़ना पड़े उन्हें चले वो तो बागवान जी चला जाए कहता मिलबा की खातर मिलबा की खातर चले गो तो देखो बागवान जी की जान ने क्या आफत हो जब कि शहर में एक डॉक्टर की दुकान थी कोई पुरानो बूढ़ो आदमी मरीज वो डॉक्टर की दुकान में चले गो। डॉक्टर ने जार बोलो
कि सामने देसी दवाई चाहिए। डॉक्टर नाड़ी नबज पकड़ कर देख किनार बोलो बाबा तूने दवाई तो मैं बढ़िया से बढ़िया दे जाऊंगा, पढ़े में एक चीज आओगी वह चीज पता ना कैडी मिलेगी। बोले बताओ महाराज कौन सी चीज चाहिए डॉक्टर साहब? कि कटर को पेड़ में आरों की जड़ा में से खोद करार आरों की एक बिलांजे को टुकड़ो जाए कटर की जड़ को। वाह वह मरीज देखो मन में कि महाराज डॉक्टर साहब थाने पतो तो थे बता जो साहब कैडे थे कटर को पेड़ हाथ पग जोड़ांगा वह दड़ांगा मिल जाएंगे साहब छोटो मोटो टुकड़ों को क्यों दवाई बनानी तो बनानी। डॉक्टर बोलो मैं बताऊंगा कटर को पेड़ तो बोलो कैडे थे बोलो फलाना फला राजा को एक बाघ जब बहुत तगड़ो और बाघ में बड़े को जरा साइड का मान एक कटर को पेड़ से उन्हें खोद लीजिए और जड़ का मान एक बिलांदे को टुकड़ो लिया जड़ को फिर तेन देसी दवाई बना दूंगा टका टको जागो कहे तू। अब साहब डॉक्टर खुद ही जाए खुद डॉक्टर चले गो जंदन के हो अगवा बागवान जी कहते गयोड़ा था घंटा 2 घंटा खाते तो बाग जो सुनू और वह डॉक्टर जाग रहा और जड़ ने खोद बा लगो तो वह जड़े खोजो जड़े वो बागवान जी को कूलड़ो डरियो देखा बाग वो जो खाए तो वह जड़ से वह छोटो मोटो टूक तो जड़ को काटो और वह कूड़ो हाथ लागो डॉक्टर के सवा तो कूड़ा का कूड़ा ने ठाकनार और पार गयो। घंटा 2 घंटा का बाद में आ जाए बागवान जी अपना बाग में। अब उन्हें कूड़ो तो चले गयो अब घंटा 2 घंटा का बाद में वो बागवान जी आ जाए माली बाबू जो बाग के रू खड़े करे जो आर देखो चारों मेरी निगाह को माई बाग में निगाह को मारो कटर का पेड़ की जड़ा कहीं देखो क्यों बाउंडे की माया दबरी थी कूलड़ो अब वो कूलड़ा देखे देखे अत्रो खाटो खोद रखो और मके में लेना देना बागवान माथा ने पकड़ बैठ को कर बारह बहुत बुरी करी भगवान एक रुपये जोड़ जोड़ दे रहे जरा 12 बोलो मैं करो भी तो क्या करो। बहुत परेशान हुए गो बागवान जी रोतो रोतो गयो सीधो बाग का दड़ी का कहने माँ करे महाराज राजा कहना राजा बीरबल जी के जागना रोबा लगो के महाराज मेरो बहुत बहुत जोर को नुकसान होगो। बोले भाई वह क्या को कहे अपना तो बाग को पेड़ छो ना वह बाग छोरा जड़े कटर को पेड़ छो उन कटर के पेटा का जड़ा का मान में मेरे एक कूल उधर रागो छो और वो में 100-200 रुपए की रेजगारी पड़ी थी महाराज वो कूड़ा ने कोई काट लेगो आज के। अच्छा बोलो हाँ कोई बात ना मैं करूंगा चीज को फैसलो तो चिंता मैंने करे 1 रुपये तेरे 100 को नो बाजूंगो तो वह डॉक्टर के करियो कूड़ डाले ले जार बोल बालो अपनी दुकान में दर दियो में 1 रुपये ही को न काटियो मनी में राजी हो रही हो। डॉक्टर कने खबर गई राजा महाराज बोलो संतरा भाई फलाना फलाना डॉक्टर ने बुला लिया हो और यहाँ कह दीजिए कि राजा महाराज की कुछ ज्यादा तबीयत खराब से थाने बुलाया थी। संतरी गया या बाजार राजा ने खाया तो राजा का को खमसो डॉक्टर ने जार बोला कहते भाई डॉक्टर साहब थाने राजा महाराज बुलाया जी और उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। डॉक्टर जी थैलो ठावे चे और अपने पगा पगाई संतरा के साथ आ जाए खुश बह रही हो मनी का मायने कौन वह डॉक्टर कि राजा पता न कतरी की तगड़ी इनाम देगो अपन तो और आज अब हम महल में चलांगा डॉक्टर को इलाज करवा या कौन अब तो अगर तेरे घंटाड़ो तगड़ो का लेगो। देखो भाई लोगों किस्सों कहो जो बहुत ही आनंद आऊंगा किस्सा में आगे भी आनंद आओगे एक चुटकुलो और किस्सों से आगे थोड़ी बढ़ रही थे तो कितनो मजादार किस्सों थे यार। डॉक्टर साहब चलेगा राजा देखो कई पाउंड से बातचीत करे थे राजा डॉक्टर से। हाँ बोले महाराज क्या याद कराया मैं आगो साहब आगो भाई डॉक्टर साहब जी के जागा साहब
कि मैंने कोई ऐसी दवा बना कर दे, ऐसी दवा बना कर दे कि मैं बिल्कुल टकाटक हो जाऊं। अच्छा, बोलो हाँ। बोलो महाराज थाना आइया को बना दूंगा मैं कि बिल्कुल नौजवान बना दूंगा, पर डॉक्टर साहब आई मैं थोड़ो खर्चो महंगो लागेगो। बोलो कोई दिक्कत को ना, खर्चा की परवाह मत करे, पर बाकी मैं टकाटक हो जाऊं। बोलो टकाटक तो हो जाओगा, पर आई मैं बोलो कदे सुनाओ कटर को पेड़। तो राजा महाराज ने या थोड़ी मालूम जो कटर को पेड़ खड़ा, कटर का पेड़ तो बोले मेरा बाग में दुनिया भर का खड़ा थी, पर राजा महाराज एक पाउंड से बूझ रहे तो डॉक्टर ना। तो डॉक्टर बोलो कि जी महाराज एक कटर को पेड़ बना तो उनकी जड़ है, और उनकी जड़ा में और भी चीज गिरे थे, वह देसी दवाई बन जाए, और आप यदि वो देसी दवाएं ले लो तो आप बिल्कुल टकाटक हो जाओगा। तो डॉक्टर बोलो वैद्य जी खैरिया कौन, राजा महाराज जी खैरिया जी। तो बोलो डॉक्टर साहब मैं तो कड़े बताओ कटर को पेड़ थारी को तो निगम होगो, तो कोई बात ना, पैसा जितना लागेगा जितना मैं दूंगा। डॉक्टर साहब जी थाने व्यवस्था करनी पड़ेगी कटर का पेड़ की, तो कैसे मिल सका था कटर को पेड़। कैसा पाउंड से राजा महाराज का बयान ले रहे थे, तो उनके यह चिंता कौन सी है कि अब बागानी को छो, और ऐका बाग में बागवान रहे चो रुखाड़ी वह भी अनी को नौकर छो, अत्रो मालूम कौन सो ने डॉक्टर ने। खटवा बात याद आई तो 2-4 दिन पहले वह कूड़ो काट लियो तो डॉक्टर खुद का था से। डॉक्टर बोलो कि महाराज वो पेड़ तो मैं बता दूंगा, पर साहब जी कोई दनी देख ले अब पीटा पूटी करे तो बोले मैं तो जाऊंगा कोरा, पर मैं थाना में पेड़ को एड्रेस जरूर बता दूंगा। हाँ बोलो बताओ कैडे से डॉक्टर साहब। बोलो फलानी जगह चले जाओ, एक लोको गेट से वो गेट में बढ़ता ही और आई हाथ ने कटर को पेड़ खड़ो थे, आर बोले जड़ा में से खोदोगा न थे, तो बोले उन्हें जड़ को टूक ओ डेग ले आ जाओ। बोलो जी डॉक्टर साहब थाने की मालूम कहते जी मैं ले आयो छो, 2-4-5 दिन पहले मैं एक जड़ को टूक ले रहा है तो खट राजा महाराज छट दे हाथ में पकड़ लियो। हराम खोर तूने शर्म नहीं आई, बता बोले वह माटी को कूड़ो कैड से और में रुपया कतरा थी, ऐ का मतलब तो तू कूड़ा ने काट लेगो तो सजा सुनाई जाना। डॉक्टर साहब हाथ जोड़ खड़ा होगा कि महाराज मेरी गलती होगी कि मैं गयो तो जड़ को टूक लिया, जो बढ़िया कूड़ो मेरा हाथ लाग और एक कूड़ा ले जाकर मैं 1 रुपये को काटियो वह मेरी दुकान में दे। बोले अब की अब जा और कूड़ा ने मेरा हाजिर कर लिया किनार। तो डॉक्टर साहब बागर गयो और वो कूड़ा ने लिया किनार और महल में संभला दियो राजा महाराज ने। राजा महाराज ने संभला दियो, बागवान जी उन्हें बैठा था। बागवान ने बोले देखो साहब जगह का साहब या कोई आए कूड़ो से मेरो तो साहब देखो वह कूड़ उठाकर बागवान जी दियो गई और बागवान जी अपना बाग में वापिस ही चले जाए और वही कटर का पेड़ के नीचे खाडो खोद और वो कूड़ा उन्हें दबा दी थे। बागवान जी तो अपने वो बाग में टाइम पास कर रहे थे और ऊँडी ने ठाकनार वो डॉक्टर ने और कचेड़ी में फिट कर दियो। देखो फैसला तो फैसला ही वहीं से कि जैसी करनी वैसी भरनी, क्यों डॉक्टर बुरा कर्म कराया था तो उनका बुरा कर्म का तो बुरा ही नतीजा वो भोगनी थी। फैसला ही कराया राजा महाराज जी। तो भाई लोगों में एक चुटकुलो जानू तू, राम राम जी भाई साहब आगे और सुन जाओ।